पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम 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 राजा राम 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 सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान की। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा शरताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। श्री राम ने विश्वामित्र जी का चरित्र सुना। अभी तो उनके पूर्वजों का चरित्र आया है, आगे विश्वामित्र जी का चरित्र आगे विस्तार से आएगा। उसमें कहा कि आपकी जो बहन है श्रेष्ठ कौशिकी, उन्होंने भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित किया है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। यह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वान काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। प्रातः काल उठ के ये संध्या वंदन आदि नियम पूरे करते थे। पहले ये परंपरा थी, बिना संध्या वंदन के ये अपने कार्य पे नहीं निकलते थे। ये एक हमारे जीवन में भी व्रत होना चाहिए कि हम अपने काम पर जाते हैं या कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो भगवान के नाम से शुरुआत होनी चाहिए। जिस प्रभु ने इस जगत को रचा है उसको रात्रि में धन्यवाद देना चाहिए जब सोते समय, कि उसने हमारा आज का दिन सुखपूर्वक बिताया। और जो जो देखो, रात्रि का कार्य आत्मनिरीक्षण के लिए होना चाहिए। कुछ समय पूरे दिन भर के कार्यों पर एक दृष्टि होनी चाहिए कि आज हमसे कोई ऐसा कार्य तो नहीं हुआ जो कि हम खुद गलत मानते हैं, इसको शास्त्र गलत मानते हैं, गुरु गलत मानता है। उस कार्य को अगर हो गया है तो आगे न करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा संकल्प लेता है ना वैसा ही वो हो जाता है। ये संकल्प में ही है मनुष्य, जैसा आप संकल्प करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो श्रेष्ठ संकल्प लेने चाहिए कि भाई अरे ये गलती हो गई, अब आगे नहीं, आगे दृढ़ निश्चय करता हूँ कि अब इस तरफ नहीं जाऊंगा। और श्रेष्ठ कार्य हो तो मन को शाबाशी देनी चाहिए, अपना मन को शाबाशी देनी चाहिए, भाई शाबाश, तूने ये बहुत बढ़िया काम किया है ना। इस प्रकार एक आत्मनिरीक्षण की एक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। भले 5 मिनट 10 मिनट, विनोबा भावे कहते थे कि कार्य की थकान के बीच में कभी कभी ये देख लेना चाहिए कि हमारे भीतर जो है ज्ञान रूपी दीपक जल रहा है कि नहीं, है ना।
भगवान के सानिध्य का अनुभव करना चाहिए, व्यवहार में भी निरंतर भगवान के सानिध्य का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो साथ में है ही हमारे, है ना। उसकी अनुभूति करनी चाहिए। वो अनुभूति धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है तो वो अनुभूति का एहसास होता है ना। आप देखो, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र हम पढ़ रहे हैं, ये भी इन नियमों को निभाते थे कि प्रातः काल जो है धर्म कार्य के लिए होता है, संध्या वंदन आदि करके देवों को नमस्कार करके और फिर अपने कार्य पे निकलते थे। तो ये प्रातः काल का नियम पूरा करने के बाद आगे चलने को तैयार हो गए। श्री राम बोले, ब्रह्मन शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है। तो शोणभद्र नदी पड़ी रास्ते में, तो श्री राम ने कहा ये नदी तो अथाह जान पड़ती है, कैसे इसको पार करेंगे? विश्वामित्र ने कहा वो मैंने पहले से ही सोच रखा है। तो इस प्रकार जैसे हम अगले दिन सफर पे जाना होता है तो पहले दिन ही हम प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई यहाँ से बस से जाएंगे, यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, फिर यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। वो दिमाग में पिक्चर घूमती है ना, अगर प्लानिंग नहीं करो तो अगले दिन फिर गड़बड़ी होती है। प्लानिंग होती है तो वो सफर ठीक ठाक होता है ना। तो जो विश्वामित्र जी जिम्मेदारी से उनको ले गए हैं साथ, तो वो पूरे सफर का उनको ज्ञान है, रास्तों का ज्ञान है। क्योंकि एक हम ऐसा व्यक्ति ले जाते हैं साथ में जो अनजान जगह होती है, जो उस जगह को जानता है, तो हमारे लिए वो जो सफर है वो आसान हो जाता है ना। क्योंकि वो आड़े तिरछे रास्ते, गलियां वगैरह सब जानता है, कौन सा रास्ता कहाँ निकलेगा, नहीं तो नया व्यक्ति भटक जाता है। तो श्री राम ने जब ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी बोले कि वो मैंने पहले से ही ऐसा निश्चय कर रखा है। अब वहां से शोणभद्र नदी को पार किया, वहां से उन्हें गंगा नदी के दर्शन हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भगीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे अविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्तो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। अब देखो, गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं तो वहां पर पितरों का तर्पण किया है। जो ये पुण्य तीर्थ होते हैं, वहाँ जो नदियाँ होती हैं, वहाँ से जलांजलि लेके बारंबार श्री राम ने, लक्ष्मण ने अपने पितरों के लिए जलांजलि दी है, वहाँ पूजा की है, और वहीं पर उन्होंने तट पे यज्ञ किया है। यज्ञ एक बहुत पवित्र क्रिया है ना। पहले तो नित्य यज्ञ का नियम था, घरों में नित्य संक्षिप्त यज्ञ किया जाता था, है ना, घरों में। अब तो लोग जानते ही नहीं है भाई यज्ञ कैसे होता है, क्या होता है। यज्ञ आदि कर्म ऐसे बड़े पवित्र कर्म होते हैं जो घर में से नेगेटिव वाइब्स दूर होती हैं। तो यज्ञ आदि कर्म तो वैसे भी करना चाहिए, है ना। पहले ऋषि मुनि वो दैनिक यज्ञ की विधि जानते थे और घर घर में यज्ञ होता था। तो ये सब पावन कर्म अब खो से गए हैं, है ना। लोग ये और पार्टियां कर लेते हैं, किटी पार्टी वगैरह, इनमें समय निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन ये यज्ञ आदि कर्म, भजन संध्या आदि, ये सब कर्म कहाँ होते हैं अब। तो ये सारे कार्य जो है ना पवित्र करने वाले हैं। ये कार्य वहां पर गंगा जी के तट पर यज्ञ आदि कर्म करके और फिर सब लोग सुखपूर्वक बैठ गए। तब राम जी ने गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया है। अब गंगा जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार से आएगा। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए,
तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र से पूछा। अब देखो, पूछने का भी एक मर्यादा होती है, ढंग होता है पूछने का भी एक। अभी जैसे यज्ञ कर्म में लगे हैं, उसी समय पूछ लो भाई गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भाई वो तो अभी यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, अब उस समय कैसे बता देंगे। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे भाई हमसे तो लोग राह चलते हुए पूछते हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान स्वामी जी वेदांत बता दीजिए, तो बोले हम भी उनको कह देते हैं तत्वमसी। तो राह चलते तो ऐसे ही बताएंगे तत्वमसी तू ही वो है। अब वो कितना समझ में आएगा उसकी, तो कोई ये नहीं है कि रास्ता चलते चलते अभी मान लो कोई जल्दबाजी में हो, किसी काम से जा रहा हो और उसी को कहो भाई तत्व ज्ञान की बात बता दे, तो भाई उस समय कैसे बताएगा वो। अब यहाँ पर देखो, यज्ञादि कर्मों से निवृत्त होकर सब लोग शांत भाव से बैठे हैं। तो श्री राम ने देखा अब गुरु जी जो है सामने बैठे हैं, बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, अब कोई कार्य नहीं है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं है, तब प्रश्न किया है। तो प्रश्न का भी एक पूछने का तरीका होता है कि भाई कब पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए। तो ये महापुरुषों के चरित्र से हमें जानना चाहिए, व्यवहार की छोटी छोटी बातें, है ना। या कोई संत महात्मा अपने कार्य में लगे हों, कोई भजन में लगे हों या लेख आदि लिख रहे हों, उस समय तो वो अपना कार्य करेंगे, तो उस समय कैसे बताएंगे। इसलिए वो जब निश्चिंत होकर बैठे हैं, प्रसन्न भाव से बैठे हैं, तब उनसे प्रश्न करना चाहिए। भगवान, हाँ, तो महापुरुषों के संग रहना चाहिए ना, बड़ों के संग रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ रहने से अभिमान नहीं आता है। अपने से बड़ों के साथ रहने से अभिमान नहीं आता है। नहीं तो आदमी कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने थोड़े से ज्ञान को सब कुछ मान लेता है। जब महापुरुषों के संग रहता है तो देखता है मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, मेरा ज्ञान तो बहुत अल्प है। जब महापुरुषों की बातें सुनता है तब उसको अपनी कमियों का एहसास भी होता है। भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो सारे पर्वतों का राजा है, सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमालय की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कोई तुलना नहीं है। मेरू पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। वही इन दोनों कन्याओं की जननी है। मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वो गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की जो दूसरी कन्या मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई वो उमा नाम से प्रसिद्ध है। बोले ये हिमालय हैं, हिमवान हिमालय, इनकी जो पत्नी है वो मेना है। इनकी 2 कन्याएं हैं। बड़ी पुत्री का नाम गंगा जी है और छोटी उमा। उमा माने पार्वती। पार्वती का जो चरित्र तो सबने सुना ही है। वो पूर्व जन्म में सती थी और अगले जन्म में भी वो शंकर की भार्या बन के आई पार्वती जी के रूप में। जो सती के रूप में जब उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे तो शंकर जी के चरण कमलों का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, अग्नि में भस्म हो गई थी। और यही उनके मन में उस समय भी एक निश्चय था कि मैं अगले जन्म में भी शिव की ही भार्या बनूं, उन्हीं की अनुगामिनी बनूं। तो वो पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ प्रकट हुई और जगत में उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं की बड़ी बहन गंगा जी है, यानी हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं। ये गंगा जी देवता आदि इनको मांग के ले गए थे, ये देवलोक में प्रवाहित होती थी। अब देवलोक से पृथ्वी पर कैसे आई, क्या इसके पीछे तपस्या रही ऋषि मुनियों की, क्या राज रहा, ये सब आगे अब प्रकट होगा। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन राम। सीताराम सीताराम,
बज प्यारे मन सीताराम 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 बज प्यारे मन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राजा राम पतित देखो, जो बड़ी छोटी पुत्री हैं उमा पार्वती, उनका विवाह शंकर जी से हुआ था। शंकर जी का चरित्र तो अपार है। रामचरितमानस में बारंबार श्री राम भगवान ने अपने मुख से यह बात कही है कि शंकर के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है ना। वो देवों का देव महादेव हैं और उनकी जो लीला चरित्र है वो बड़े ही निराले हैं, है ना। और उनका नाम शिव नाम जो है, वो सती ने जब दक्ष की सभा में उनकी महिमा का बखान किया था तो बोले, शिव ये नाम ऐसा है जो मंगल करने वाला है, पतित को पावन बना देने वाला है। शिव नाम जुबान पर जिसके आ जाता है भूल से भी, तो वो उसको तत्काल पवित्र कर देता है ना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, है ना। तो ये शिव जी का चरित्र तो उसमें बहुत विस्तार से नहीं दिया है। कार्तिकेय की उत्पत्ति बताई गई है। कार्तिकेय ने जो तारकासुर नाम का राक्षस था उसका वध किया था, है ना। और फिर यहाँ से गंगा की उत्पत्ति की कथा है ना। जो स्कंद भगवान हुए, जो शंकर जी के पुत्र हैं, वो देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। बोले, एक पहले की बात है, अयोध्या में एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनका नाम था राजा सगर। ये राजा सगर जो हैं, देखो अयोध्या में ही राजा दशरथ हैं, अयोध्या के ही राजा सगर हुए। ये श्री राम जी के पूर्वज हैं, है ना। सगर जो है बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनकी दो रानियां थीं। केशनी इनकी बड़ी रानी का नाम था, सुमति छोटी रानी का नाम था। इन्होंने हिमालय पर्वत पर बड़ी तपस्या की है। तपस्या से वहां पर भृगु ऋषि प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हें, बोले, दो रानियां हैं, एक रानी को तो बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी और एक रानी को एक ही पुत्र का जन्म होगा जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। तो बोले, अब दोनों रानियों से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो, अथवा महान बलवान यशस्वी और अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। उस समय मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाला एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। और गरुड़ की बहन सुमति ने, जो सुमति दूसरी रानी थी, वो गरुड़ की बहन थी, सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर ये महर्षि भृगु उनको आशीर्वाद देके चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया और छोटी रानी ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़े में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए, है ना। अब ये राजा सगर के चरित्र में आया है। तब राजा सगर के मन में एक विचार आया कि मैं यज्ञ करूं। पहले जो यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, वो कुछ नियम होते थे।
उस यज्ञ को पूर्ण किया जाता था। तो ये यज्ञ जब किया जा रहा था तो उस घोड़े को जो है इंद्र राक्षस का रूप धारण करके चुरा के ले जाता है। तब जो है राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों से कहते हैं तुम जाके खोज करो ये कौन ले गया है घोड़ा, क्योंकि यज्ञ में विघ्न न पड़े। और वो कहते हैं कि मैं असमंज के साथ यहीं पर यज्ञ को पूर्ण रूप दे रहा हूं। महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, ककुश नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, वह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंचो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से गिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य हो, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। देखो, ये पौत्र का नाम आया अंशुमान, असमंज का पुत्र था अंशुमान, तो बोले उसके साथ मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग उस अश्व की खोज करो। तो बताते हैं कि वो 60,000 पुत्र जो है पृथ्वी को खोदते हुए कई जगह कई दिशाओं में उन्होंने खोज की, आखिरी में पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। तो बताते हैं कि वही जो इतना खोदा है उस पृथ्वी को, वही सागर बन गए। देखो, सागर का नाम है ना, वही समुद्र बन गए, 7 समुद्र बने। तो ये पृथ्वी व्याकुल हो उठी, इतनी जब खुदाई हुई पृथ्वी व्याकुल हो उठी, वहां के जीव जंतु अंदर जो पृथ्वी में रहने वाले वो मरने लगे। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, भाई हम सब लोग व्याकुल हैं, ये बड़े महावीर हैं, ये सगर के पुत्र, ये पृथ्वी को खोदे डालते हैं, हम सब लोग बड़ी पीड़ा में हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ कपिल भगवान जो नारायण के ही साक्षात अवतार हैं, उनकी हुंकार से ही ये सब भस्म हो जाएंगे। क्यों? जो इंद्र ने घोड़ा चुराया था वो घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पे बांध के वहां से चला गया। तो सगर के जो पुत्र हैं वो घोड़े की खोज करते करते वहां देखा कि जो कपिल मुनि हैं वो अपने ध्यान में बैठे हैं, ध्यानस्थ होकर बैठे हैं भगवान के ध्यान में। उन्होंने देखा वो घोड़ा वहीं है, तो वो उन्होंने उनको चोर समझ लिया। कहते हैं साधु की अवज्ञा, अगर संत की अवज्ञा हो जाए तो महान विनाश का कारण होता है। इसलिए कहते हैं संत की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, संत की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अब वहाँ कपिल मुनि को उन्होंने चोर समझ लिया और तरह तरह की अपशब्द उनसे कहने लगे। तो कपिल मुनि ने देखा कि मैं तो निर्दोष हूँ, ये इस तरह के अभिमान में बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने जो ही हुंकार की तो वो सब के सब भस्म हो गए, वो सगर के पुत्र भस्म हो गए। इधर बहुत दिनों तक सगर ने देखा कि मेरे पुत्र लौट के नहीं आए हैं, तब उन्होंने अंशुमान को भेजा कि जाओ तुम अश्व की खोज करके आओ और मेरे पुत्रों का क्या हुआ ये पता लगाओ। अंशुमान बड़ा वीर था, बड़ा समझदार था और बड़ा विवेकशील और वीर था। वो अपना घोड़े पर सवार होके और खोज करने लगा। वहां रास्ते पे जो भी देवता मिले उनको प्रणाम करते हुए जब वो कपिल भगवान के आश्रम पे पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि उनके जो पूर्वज जो सगर के पुत्र हैं वो उनके चाचा लगे ना, जो पौत्र था, बोले ये तो बस हो गए। वहां पर वो बड़ा है, तो ये ऐसा है ना, जो भाई थे ना, जो उनका बेटा था, असमंज का बेटा था अंशुमान, पौत्र था उसका सगर का, है ना। तो ये उनसे बड़े हुए ना, ये जो 2 रानियां थी, एक को 60,000 पुत्र थे, एक को बेटा हुआ असमन, असमन का बेटा था ये अंशुमान, ऐसे था। तब उसने देखा कि ये
रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया। गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर, अब देखो ये गरुड़ ने उनको बताया था कि यहाँ यहाँ आपके श्री राम, तब उसने बहुत दूर तक जब उसको खोज नहीं कर पाया कोई, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के मामा थे। महाबली विनीतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। उसने देखा कि इनका वध हो गया, ये भस्म हो गए, तो उनको जलांजलि देने के लिए इच्छा करने लगा अंशुमान। तो गरुड़ ने कहा, इनका जो वध हुआ है ना, ये जगत के कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति देखो इसी पृष्ठभूमि में आने की बात रखती है, क्योंकि ये बात आई थी कि इनका जो कल्याण होगा वो गंगा के जल से जब इनका छींटा पड़ेगा इन पे, तो ये जीवित हो उठेंगे, है ना। महाभाव, हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देगी। लोक कमनिया गंगा जी के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। महाभाग, पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। अब ये घोड़ा जो है वहाँ कपिल भगवान को बड़ी स्तुति से प्रसन्न करके वहाँ से घोड़ा लेकर अपने दादा के पास जाते हैं, राजा सगर के पास, और ये समाचार सुनाते हैं कि वो आपके पुत्र तो भस्म हो गए। तो ये पिता के आगे जब ये समाचार आता है पुत्र के समाप्त होने का, तो उनको बड़ा शोक होता है। वहाँ वो यज्ञ तो पूरा करते हैं, लेकिन मन में ये बात उनके आती रहती है कि गंगा जी को कैसे लाया जाए, कैसे उनके जल से इनका स्पर्श हो और मेरे पुत्र जीवित हो उठे। वो किसी निश्चय पे नहीं पहुंच पाए, कैसे करें, क्या करें, अपना कार्य करते रहे, ऐसा करते करते उनका जीवन समाप्त हो गया। देखो, इसमें गंगा जी के उत्पत्ति के प्रसंग में अभी कुछ बातें साधन संबंधी हैं, वो अभी बताऊंगा मैं। पहले यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, परंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। यज्ञ तो वो चल ही रहा था उनका, अश्वमेघ यज्ञ। घोड़ा आ गया वापस, नहीं वो अंशुमान गए थे ना, वो कपिल मुनि के आश्रम पे भी पहुंच गए, और उन्होंने ये भी देखा कि ये मेरे चाचा लोग जो है भस्म हो गए हैं, और ये इंद्र वो वहाँ कपिल मुनि के आश्रम पे बांध के चले गए थे। तभी तो वो उन्होंने चोर समझ लिया था कपिल भगवान को, तभी तो वो भस्म हो गए थे। अब वो घोड़े को वहाँ उन्होंने कपिल भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगी, उन्होंने देखा ये नम्रता से आया है, तो वो घोड़ा वहाँ से लेके चले आए। इस तरह से यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन वो पुत्र जो भस्म हो गए वो कैसे जीवित होंगे? तो गरुड़ ने उनको बताया, बोले गंगा जी के जल से इनका पुनरुद्धार होगा, और कोई उपाय नहीं है। अब गंगा जी कैसे आए देवलोक से, ये तो महाराज अगर सोचते सोचते थक गए, लेकिन उनको कोई विचार ही नहीं सूझा कैसे करें, क्या उपाय है। तो इस प्रकार सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। ये दिलीप भी गौ भक्त थे। मैं बचपन में अमर के चित्रकथा पढ़ता था ना, ये गौ सेवक थे, गौ की सेवा करते थे। मतलब गौ की सेवा के ऐसा नियम था उनका कि वो जब तक खा नहीं लेती थी तब तक घर पे भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ये नियम था उनका, गौ सेवा में इनका जीवन बीता। तो बताते हैं अंशुमान ने भी बड़ी भारी तपस्या की, लेकिन गंगा को लाने में सफल नहीं हुए। ये दिए, इसमें दिया है। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए। वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तपस्या की।
तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पिता में के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। किस प्रकार गंगा जल पृथ्वी पर आएगा, कैसे गंगा जल द्वारा पूर्वजों को जलांजलि दी जाएगी, किस प्रकार मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूंगा। देखो, पुत्र कहते हैं वो है जो पितरों का उद्धार करे। जो हमारे बड़े पूर्वज होते हैं ना, वो पिता होते हैं, दादा होते हैं, पितामह होते हैं। वो कहते हैं हमारे घर में एक धर्मात्मा पुत्र पैदा हो तो वो हम सबका उद्धार कर दे। कहते हैं पुत्र अगर सदाचारी हो ना, तो उसके पिता अगर दुराचारी भी रहे हो तो उसका उद्धार कर देता है। ऐसी सदा कहते हैं जो एक घर में एक भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 7 पीढ़ियां आगे की, 7 पीढ़ियां पिछले की, और 7 पीढ़ियां जो उसके मातृकुल की होती हैं। इस तरह से 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है एक भक्त बालक अगर घर में पैदा हो जाए। तो कहते हैं सदाचारी पुत्र का इतना महत्व है। पुत्र का अर्थ ही होता है ये त्राण करने वाला, पूर्वजों का त्राण करने वाला। तो अपने जो पितर होते हैं इंतजार करते हैं। जैसे गया लोग जाते हैं पितरों का पिंडदान करने, तो वहां पूर्वज इंतजार करते हैं हमारा बेटा यहाँ आएगा, हमारे लिए पिंडदान करेगा, हमारी मुक्ति होगी, है ना। इसलिए गया जाने का महत्व है, ये पुराणों में आया है। इस प्रकार ये देखो, अब ये पुत्र हैं, ये अपने पिता के लिए भाई वो भस्म हो गए। कहते हैं ना, एक मृत्यु होती है स्वाभाविक, एक एक्सीडेंट से हो जाती है, तो एक प्रकार से एक्सीडेंट ही था, ऐसी मृत्यु हुई है। तो अब उनका कैसे त्राण हो, कैसे उद्धार हो, तो ये पुत्रों को चिंता है। अब देखो कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। राजा सगर चले गए, अंशुमान ने तपस्या की वो चले गए, राजा दिलीप ने तपस्या की वो भी चले गए। अब दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ गंगा जी को लाए थे धरती पर, इसलिए उनका नाम एक भागीरथी भी हुआ। अब देखो यहाँ पर ये देखो, एक तो होता है साधना का निश्चय ही नहीं हो पाना, तो साधन में आगे कैसे बढ़ेगा व्यक्ति। तो ये साधन पथ की बात है। एक होता है भाई साधन तो किया लेकिन कुछ इधर किया, कुछ इधर किया, कुछ इच्छाएं भी परेशान की, कुछ इधर उधर बिखर के रह गया, कुछ विकारों में जीवन चला गया, और साधन तो करते रहे, विकारों से भी ग्रस्त रहे, तो वो साधन सफल नहीं हो पाया। एक होता है कि सारे विघ्नों के ऊपर पैर रखकर केवल साधन के लिए समर्पित हो गया व्यक्ति, और भगवान की आज्ञा के अनुसार जो जो भगवान ने आज्ञाएं दी उनको कार्य करता गया, और एक गति से बहने लगा, तो उसकी साधना सफल हो गई, फलदायी हो गई, है ना। जैसे एक जगह धरती को खोदते खोदते आखिर पानी प्रकट हो जाता है, एक वृक्ष को सींचते रहो तो उसमें से फल देना शुरू हो जाता है ना। ऐसे ही साधन की गति एक दिशा में हो, और मन जो विघ्न है साधना के, जो साधना को नष्ट करते हैं, वहां से बचता हुआ रहे व्यक्ति, है ना। जैसे पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, जो पाप से डरते हुए भगवान के भजन में लगे रहेंगे वो ही इस कठिन समय को पार कर पाएंगे। जो पाप से डरते हुए भगवत भजन में लगे रहेंगे वो ही इस कठिन समय को पार कर पाएंगे, है ना। तो आप देखो यहाँ पर भगीरथ ने जो तपस्या की है ना, वो पूरे समर्पण के साथ की है। उन्होंने देखा मेरे पूर्वजों ने बड़े इसके लिए कठिन तप किया है, मैं अपना समग्र जीवन इसमें लगा दूंगा। और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ वो साधना पे उतरे हैं। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नाम का एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप भी रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप ने अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन, धर्मात्मा राजऋषि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए, और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। अब राजा भगीरथ ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी मुझे कहीं ध्यान नहीं देना है, अपने राज्य को भी मंत्रियों के हवाले छोड़ के
उन्होंने कहा जो मेरे पूर्वजों ने कार्य किया है जिसमें वो असफल हैं, पहले मैं उसको पूरा करूंगा, है ना। जैसे कि कोई कुल परंपरा में कर्जा चला आ रहा हो और कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जाए, वो कह दे कि इस कर्जे को मैं समाप्त करके रहूंगा, है ना, और वो उस कर्जे पर ऐसी ठोकर मारे कि वो विदा हो जाए, है ना। तो वो एक बड़ा बल होता है, ऐसे निश्चय में बड़ा बल होता है। तो भगीरथ ने कहा कि ये मेरा कार्य है, मैं इसको किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। जैसे हनुमान जी ने जब छलांग लगाई, समुद्र को लांग गए, तो उन्होंने ये कहा था, राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जब पर्वत ने उनसे विश्राम करने के लिए बोला था, तो बोले मेरा विश्राम लेने का टाइम नहीं है, पहले तो मैं राम का कार्य करके आऊंगा, तब विश्राम करूंगा। तो भगीरथ का निश्चय ऐसा दृढ़ था। गोकर्ण तीर्थ में वो गए हैं और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते, और यहाँ तपस्या का वर्णन है, कितना भारी तप उन्होंने किया है। वहां पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। ब्रह्मा जी से कहा है कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो राजा सगर के पुत्र हैं, उनको मैं अपने हाथ से गंगा जी का जल भेंट करूं, ताकि वो पुनरुज्जीवित हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, उनके पाप भस्म हो जाए। तो ब्रह्मा ने कहा है, भाई ये कार्य तो कठिन है, इसके लिए तुम शंकर जी को प्रसन्न करो। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर आगे भी कहा है, इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मैं उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाक वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह मनोरथ इसी रूप में पूरा होगा। राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए शंकर जी को तैयार करो। बोले गंगा जी को तो हम प्रार्थना करेंगे आने के लिए, लेकिन उनके वेग को कोई सह नहीं सकता है, केवल शंकर जी सह सकते हैं। वो तो पृथ्वी को भी फोड़कर पाताल में चली जाएगी, केवल शंकर जी उनके वेग को सह सकते हैं। शंकर जी ने वो काम किए हैं जो किसी से नहीं हो पाए। जो विष निकला था समुद्र मंथन में, उसको कोई लेने को तैयार नहीं था। वो ऐसा गहरा विष था, वो मार ही देता सबको। भगवान शंकर ने उसको गले में धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए। नीला कंठ पड़ गया ना, नीलकंठ महादेव, अभी भी उनकी स्तुति होती है। हाँ, तो वो शंकर जी का काम था। विष्णु आ जाते हैं, वो शंकर जी को कहते हैं, भाई आप ही कर सकते हो। ये रामचरितमानस में भी जब नारद जी नाराज हुए थे ना विष्णु भगवान पे, बंदर का मुख दे दिया था, तो विष्णु से बोला, तुम बहुत चालाक हो, कपटी हो, मुझे अपना काम नहीं करने दिया, जो मैं स्त्री चाहता था वो तुमने मुझे लेने नहीं दी, तुमने शंकर जी को भी फंसा दिया, जहर तुमने लिया नहीं, तुमने तो ले ली लक्ष्मी और जहर दे दिया शंकर जी को। बोले तुम्हें कोई टक्कर देने वाला मिला नहीं है, आज मैं मिला हूं आज। मैं तुम्हें श्राप दूंगा, जैसे मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ हूँ ऐसे तुम भी हो गए। ऐसे बहुत उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत सुनाया है। हाँ, श्राप दिया था वो रामचरितमानस में है। बोले तुम जो है, तुमने शंकर जी को आगे कर दिया, उनको भी उनके साथ कपट किया था, इस तरह की बातें शंकर भगवान ने वो चरित्र किए हैं। अब वो जो है शंकर जी की आराधना करते हैं। भगीरथ ने, अब यहाँ पर एक चैप्टर पूरा हुआ, फिर दूसरी तपस्या में लग गए। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कठोर तप किया है। देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए खड़े हुए 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर, जैसे कहते हैं ना, एक एक पड़ाव पूरा हुआ, अब दूसरा उससे कठिन पड़ाव वो आता है ना, उसमें केबीसी में आता है कौन बनेगा करोड़पति, कि वो टफ होती जाती हैं लाइफ लाइन।
भाई एक सवाल 1 लाख के लिए, फिर 1 करोड़ के लिए। तो अब वो दूसरा एक पड़ाव शुरू हो गया, फिर तपस्या में लग गए। भगीरथ ने बहुत तपस्याएं की, अभी और भी तपस्या है। अब वहां भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। देखो शंकर जी का जो चित्र आता है, जटाओं में से गंगा बह रही है, आता है ना चित्र, और अर्ध चंद्रमा है उनके ललाट पर, और गंगा जी बह रही हैं, वो बड़ा सुंदर लगता है। तो अब वो जब गंगा जी को धारण करने के लिए राजी हो गए, अब गंगा जी का आगमन होता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी का देवलोक से, देखो हरिद्वार में जाओ, गंगा जी को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। जब उसका जल का स्पर्श करते हैं, देखो वैज्ञानिक भी इस बात पे हैरान होते हैं, जैसे और पानी के लिए तो आरओ वगैरह की जरूरत पड़ती है, गंगा का जल कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। बोतल में भर के ले आओ, साल साल तक पड़ा रहता है और ठीक ठाक रहता है। वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं, भाई इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, भाई ऐसी क्या बात है। मतलब वो सोच सोच के थक गए हैं, तो बड़े इसमें रहस्य भरे हुए हैं। अब वो जब भक्त लोग उसमें स्नान करते हैं, तो ये सोच के करते हैं, अरे ये विष्णु के चरणों से निकली हैं, देव नदी हैं, देवलोक से आई हैं, शंकर जी की जटाओं में ये रही हैं, और फिर शंकर जी की जटाओं से फिर पृथ्वी पर आई हैं, और भगीरथ की तपस्या से आई हैं। तो कितना पवित्र जल है। इस भावना से जब स्नान करते हैं तो मन को पवित्र बनाने वाला होता है। ये भावना ही तो है। नहीं तो आदमी कोई कहे कि अरे ये तो पानी है, क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी हो गया, H2O फॉर्मूला होता है ना, H2O। वैज्ञानिक कहेगा भाई ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलके पानी हो गया। तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वो भी गंगा में नहा रहा है, लेकिन जिसने उसकी महिमा सुनी है वो भी नहा रहा है। तो जो उसकी महिमा को सुनकर उसमें स्नान करता है, उसका अंतःकरण पवित्र होता है। तो ये कथाएं जो होती है ना, भाव हमारा सुंदर बनाती है ना। ये ऑफ उसमें कर देना, साइलेंट पे कर देना। अरे 9 बज गए क्या? अब ये पूरा ही कर लेते हैं, गंगा जी का प्रसंग है, वो 9 बज गए। अब ये जब जल आया, गंगा जी ने क्या सोचा कि मैं अपने प्रवाह से लिए दिए शंकर जी को भी नीचे ले जाऊंगा। वह अभिमान आ गया, बोले इसका प्रवाह इतना तेज था, शंकर जी समझ गए इसके मन की बात। तो उन्होंने उनको पूरी जटाओं में ही कैद कर लिया। अब तो वो बहुत किनारा ढूंढे, किनारा नहीं मिले, गंगा जी उसी जटाओं में ही घूमती हुई रह गई। शंकर जी ने वो पूरी जटाओं में इतनी बड़ी गंगा जी को कैद कर लिया। तो कहते हैं उसकी, जैसे एक वट वृक्ष में बीज, जो बीज होता है ना उसमें वट वृक्ष समाया होता है, कितना छोटा सा बीज होता है और कितना बड़ा वट वृक्ष उस बीज में समाया हुआ है। उसी प्रकार भगवान परमाणु रूप में है ना, तो भी अनंत है, अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनका प्रभाव अनंत है, उनका ऐश्वर्य अनंत है। भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को कैद कर लिया क्योंकि अभिमान आ गया था, और भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं सह पाते। अब तो गंगा जी उसमें भटक के रह गई। उसने देखा भगीरथ ने, बोले गंगा जी की और शिव जी की लड़ाई में मेरे पितरों का तो उद्धार ही नहीं हो पाएगा। अब वो फिर तपस्या में लग गए शंकर जी की, भाई गंगा जी को मुक्त करो, मुक्त करो। अब वो भाई गंगा जी तो कैद हो गई, अब उसमें कई वर्षों तक रही। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर नहीं जा सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में भटकती रही। रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं, तब वे पुनः भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब भगवान शिव ने फिर तपस्या की है। भगवान शिव से कहा है भाई अब छोड़ दो गंगा जी को, मैंने जिसके लिए मांगा है, इतनी तपस्या की है, वो कार्य तो पूर्ण हो जाए। तब शंकर जी ने देखा हाँ भाई, उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया, बोले ठीक है। उस जटा में से उन्होंने बिंदु सरोवर में गंगा जी को छोड़ दिया। बिंदु सरोवर में छोड़ा तो गंगा 7 दिशाओं में बहती है, 7 दिशाओं में बहती हैं। हृदनी, पावनी और नलनी, ये 3 मंगलमय धारा पूर्व दिशा की तरफ गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी, ये 3 पश्चिम की तरफ गईं, और जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ के पीछे पीछे गई।
महाराज भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, गंगा पीछे पीछे आ रही है। अब वो महाराज भगीरथ वहां ले जा रहे हैं जहाँ उनके पूर्वज थे, भस्म हो गए थे, वहीं उनका रथ जा रहा है और पीछे पीछे गंगा जी आ रही है, क्योंकि उनका कार्य होना है। अब वो गंगा जी जा रही थी, बीच में ही वो जन्नू ऋषि थे एक, उनकी वो छोटी सी कुटिया थी, यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी यज्ञ वगैरह सब आगे ले गई। वो जन्नू ऋषि है ना, हरिद्वार में उनका चित्र बना हुआ है, तो वो जो बैठे थे उनके आश्रम, वो क्रोध में आ गए। वो अगस्त्य की तरह बड़े ऋषि थे, वो बड़े बड़े विघ्न आए हैं इसमें। अब वो क्या है, उन्होंने आश्रम बहा के ले गई, उनको क्रोध आ गया, वो पूरी गंगा को पी गए, गंगा को पी गए वो। जैसे अगस्त्य ऋषि, भाई ये तपस्वी थे, इनका बड़ा प्रभाव होता है। अब देखा भाई ये क्या हो गया, भगीरथ ने कहा फिर गायब हो गई गंगा जी। अब वो देवता वगैरह सब उतर के आ गए और जन्नू ऋषि से प्रार्थना की, भाई इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये इनका कोई दोष नहीं है, वो तो मार्ग में चल रही थी, आपकी कुटिया आ गई, बह गई, इनका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, और ये आपकी पुत्री कहलाएंगी। इसलिए जन्नू ऋषि की पुत्री होने से उनका नाम जानवी पड़ा। गंगा जी का एक नाम जानवी भी है ना, तो वो जन्नू ऋषि, फिर उन्होंने उनको कान के रास्ते से बाहर निकाला। तो इस तरह उनका चित्र, वो गंगा जी पे हम जाते हैं कंखल पे, तो वहाँ उन्होंने महाराज गोविंदानंद जी महाराज से, उन्होंने उनकी बकायदा एक बहुत सुंदर मूर्ति बना रखी है जन्नू ऋषि की, तो हम लोग वहाँ पे नहाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो ये जो गंगाधार है, ये जन्नू ऋषि की पुत्री कहलाई, शंकर जी की जटाओं से होके आई, और भगीरथ की भी पुत्री कहलाई, इसलिए भागीरथी कहलाई। अब तब जाके भगीरथ ने कहा अब सारे विघ्न दूर हुए हैं, अब भगवान बस प्रार्थना करके उनको ले गए वहाँ पर, और जैसे ही सगर पुत्रों ने उनका स्पर्श किया है, वो उनका उद्धार हो गया, और वो जो है सशरीर स्वर्ग लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। तो इस प्रकार ये गंगा का पावन चरित्र है। ये गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, देव नदी कहते हैं इसको, देव नदी, देवलोक से आई है ना। आज भी इसकी पावनता, आज भी कहते हैं ना, भाई सब बेटियों की शादी हो गई, अब गंगा स्नान करे आओ। कहते हैं ना कि भाई अब तुम अपने कर्तव्यों से फ्री हो गए, अब गंगा स्नान कर लो। ये गंगा स्नान पावन बनाने वाला है, बेशक हमारा भाव होना चाहिए, है ना। तो ये चरित्र यहाँ पे पूरा होता है। बोले अब ये जो गंगा का चरित्र है ना, ये आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो उसका श्रवण करता है वह सारी कामनाओं को पा लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु की वृद्धि और कीर्ति का विस्तार होता है। अब जो जो चरित्र आए हैं गंगा जी के, उन सब की जयकारा बोल दो, प्रेम से बोलो भागीरथ भगवान की जय, शंकर भगवान की, गंगा मैया की जय, जन्नू ऋषि की जय, और भी देवी देवताओं की जय, जो भी उनके पूर्वज थे सबकी तपस्या दी। काफी समय लगा इसमें, तो अब पूरा गणना करनी पड़ेगी। तो अब उसके बाद फिर राज्य संभाला है इन्होंने, ये कार्य करने के बाद। तभी तो कहते हैं अगर किसी का प्रयत्न बड़ा तेज होता है ना, तो हम कहते हैं ये भागीरथ प्रयत्न वाला है। इसके एक मुहावरा ही बन गया है, किसी का प्रयत्न बड़ा तेज होता है किसी टास्क में, तो कहते हैं भाई इसका भागीरथ प्रयत्न है। भाई जैसे भागीरथ ने बड़ा प्रयत्न किया था और सफल हुए थे, कहते हैं ये तो भाई इसका प्रयत्न तो ऐसा है, भागीरथ थके ही नहीं, थके ही नहीं, उन्होंने अपना कार्य पूरा करके ही दम लिया, तो इसलिए भागीरथ प्रयत्न करने वाला एक मुहावरा ही बन गया। हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम बज प्यारे मन, सीताराम सीताराम बज प्यारे मन, सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ये साक्षी ये कर लें।